दोपहर का टाइम था। हम पति पत्नी खाना खा रहे थे। मेरी पत्नी बहुत ही टेस्टी खाना बनाती थी। जो भी उसके हाथ का खाना खाता वो उंगलियां चाट जाता। मैं उसके खाने की तारीफ़ ही कर रहा था। मेरी पत्नी बोली, आज मुझे कुछ चाहिए, दोगे? बोलो पूजा, तुम्हें क्या चाहिए? आज तुमने कुछ मांगा है, पूरी कोशिश करूँगा देने की। वो बोली, मुझे सामान रखने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि घर में ऐसा सामान होता है जो बहुत कम इस्तेमाल होता है और उसे रखने की भी जगह नहीं है। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर रसोई के पास जो थोड़ी सी जगह है, अगर हम वहाँ पर एक स्टोर रूम बना लें तो मेरी समस्या दूर हो जाएगी और सामान भी अच्छे से रख पाऊँगी। पर पूजा, तुम तो जानती ही हो मेरी इतनी आमदनी नहीं है कि मैं एक छोटा सा कमरा बनवा सकूं। पर तुमने इतने प्यार से कुछ मांगा है तो कोशिश करूंगा तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करने की। फिर मैं दिन रात काम में लग गया। कौड़ी कौड़ी करके मैंने इतने पैसे जमा कर लिए जिससे मैं अपनी पत्नी पूजा के लिए एक छोटा सा स्टोर रूम बनवा सकूं। वो दिन भी आ गया, मेरे घर में काम शुरू हो गया। उस कमरे को बनता देख पूजा बहुत खुश थी। उसकी खुशी देखकर मैं सोच में पड़ गया, एक छोटा सा कमरा ही तो बन रहा है, पर ये तो ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई महल बन रहा हो। पर मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं पूजा की खुशी में खुश था क्योंकि सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप ने भी। पर पूजा हर हाल में मेरे साथ थी, चाहे खुशी हो या गम, उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं जब भी निराश हो जाता तो वो मुझे बड़े प्यार से हिम्मत देती। उसकी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब इंसान समझता था। एक हफ्ते में नया घर भी बन के तैयार हो गया। उसे देखकर पूजा की खुशी का ठिकाना ना था। मैंने इससे पूछा, इस कमरे के बनने पर तुम ऐसे खुश हो रही हो जैसे ये कमरा नहीं बल्कि महल हो। मेरी इस बात पर वो मेरे पास आई और बोली, ये घर मेरे लिए किसी महल से कम नहीं। आपके साथ तो मुझे जंगल भी जन्नत लगेगा। और ये कहकर वो मेरे गले लग गई। उसकी ये बात सुनकर तो मैं भी भावुक हो गया। जिसकी इतनी अच्छी पत्नी हो वो तो किस्मत वाला ही होगा। पूजा स्वभाव से ही ऐसी थी, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती थी। मैं अपने काम पर चला गया। मैं छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था। आमदनी तो ज़्यादा नहीं थी, पर जितनी भी थी उसमें हम बहुत खुश थे। पूजा को जो सामान उस कमरे में रखना था उसने रख दिया, पर वो ज़्यादातर समय उसी स्टोर रूम में बिताया करती। एक बार मैंने देखा पूजा उस स्टोर रूम से निकल रही थी। पूजा, तुम इतनी रात में स्टोर रूम में क्या कर रही हो? वो बोली, कुछ नहीं, कुछ सामान रखना था इसलिए स्टोर रूम में गई थी। मैंने भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया। खैर, फिर वो सोने चली गई। वो मुझे धन्यवाद कर रही थी कि आपने मेरी बात मान के स्टोर रूम बनवा दिया। मैं बोला, तुम मेरी पत्नी हो, हर पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी का ख्याल रखे। तुम भी तो मेरे लिए कितना कुछ करती हो, ये मेरा फर्ज था। सुबह मेरी पत्नी 4 बजे आँख खुली तो वो बिस्तर पर नहीं थी, पर मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और सो गया। मैं उठा तो वो पूजा कर रही थी। फिर मैं भी नहाने चला गया। जब तक नहाकर आया उसने नाश्ता तैयार कर दिया। मैं बोला, पूजा, आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? वो बोली, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा उठकर अपना काम कर लूँ। चलो ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। फिर उसने खाने का टिफ़िन मेरे हाथ में पकड़ा दिया और मैं चला गया। जब शाम को आया तो वो घर में नहीं थी। मैंने उसे आवाज़ दी, पूजा, कहाँ हो तुम? तो वो स्टोर रूम से निकली। मैं बोला, लगता है तुम्हें इस स्टोर रूम से प्यार हो गया है। जब देखो इसके इर्द गिर्द घूमती रहती हो। अरे, ऐसी कोई बात नहीं।
बस हम औरतों को बहुत काम होते हैं, कभी यहाँ की सफाई तो कभी वहाँ की सफाई, समझे। ये कहकर वो रसोई में चली गई। कुछ दिन से वो बहुत परेशान थी, रोती रहती थी। मेरी समझ नहीं आया वो क्यों रोती थी। फिर मैंने सोचा शायद हमारा कोई बच्चा नहीं है इसलिए रोती होगी। मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गया, डॉक्टर को सारी बात बता दी। डॉक्टर ने उसके कुछ चेकअप किए, सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर का कहना था सब ठीक है, कुछ टाइम लगेगा, आपकी पत्नी माँ बन जाएगी। मैं बहुत खुश था और वो भी मुस्कुरा दी। फिर अब वो भी खुश रहने लगी। एक दिन मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। मैंने अपने काम से कुछ दिन की छुट्टी ले ली थी। पूजा ने मेरी बहुत देखभाल की, पर वो स्टोर रूम में जाना नहीं भूलती थी। ये बहुत ही अजीब बात थी। मुझे इतनी ताकत भी नहीं थी जो मैं उस स्टोर रूम तक पहुंच पाता। एक दिन मुझे बहुत घुटन हो रही थी तो मैं आज आंगन में चारपाई पर लेटा था। वो चारपाई स्टोर रूम के पास ही पड़ी थी। रात का टाइम था। मुझे कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी। मैंने बहुत ध्यान से सुना तो वो आवाज़ स्टोर रूम से आ रही थी। मैं बहुत हिम्मत करके उठा और स्टोर रूम की तरफ जाने लगा, पर मुझे कमज़ोरी इतनी आ गई थी कि 4 कदम की दूरी तय करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं वहीं गिर गया। तभी स्टोर रूम से पूजा निकली और मुझे उठाकर कमरे में ले गई। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, पूरी रात यही सोचता रहा। स्टोर रूम में पूजा किसके साथ थी, कौन था वहाँ जिससे पूजा बात कर रही थी। कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही। स्टोर रूम की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी पूजा ने बनवाया। अब उसी स्टोर रूम में ज़्यादा वक्त गुजारती है। 2-3 दिन में मेरी भी तबीयत ठीक हो गई। रोज़ की तरह मैं काम पर जा रहा था। रास्ते में याद आया मैं अपना खाने का टिफ़िन घर भूल गया। मैं वापस गया और मैंने देखा पूजा 2 जगह नाश्ता लेकर स्टोर रूम में जा रही थी। वो स्टोर रूम में नाश्ता क्यों करेगी, वो तो मेरे साथ ही नाश्ता कर लेती है। ये सब सोचते हुए मैं तुरंत स्टोर रूम की तरफ दौड़ा। स्टोर रूम का दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। मेरे दिमाग में खलबली मच गई। पूजा ने अंदर से रूम क्यों बंद किया है, कौन है, यही सब सोचते हुए मैंने दरवाजे पर पूरी ताकत से लात मारी और दरवाज़ा खुल गया। अंदर का नज़ारा देखकर मैं सन्न रह गया था। पूजा ये सब क्या है, प्लीज़ बताओ मुझे। मेरी माँ मेरे जन्म के 4 साल बाद ही इस दुनिया से चली गई थी। मेरे पापा बहुत दुखी रहते थे। सबने कहा तुम दूसरी शादी कर लो, अपने लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए, ये बहुत छोटा है। तुम्हें शायद पत्नी की ज़रूरत ना हो, पर इस बच्चे को माँ की ज़रूरत होगी। फिर पापा ने दूसरी शादी कर ली। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। मेरे यहाँ एक छोटे भाई ने जन्म लिया, पर मेरी माँ का बर्ताव मेरे प्रति बदलता जा रहा था। मैं बड़ा हो गया और मेरी माँ ने पापा को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और वो दोनों मुझे छोड़कर मेरे छोटे भाई के साथ चले गए। एक पल के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोचा। उस स्टोर रूम में कोई और नहीं, मेरी सौतेली माँ और पापा थे। मेरी पत्नी बोली, कुछ दिन पहले मैं जो उदास रहती थी यही वजह थी, क्योंकि जब मुझे पता चला इनके सगे बेटे ने इन्हें घर से निकाल दिया है। अगर मैं ये बात आपको बताती तो शायद आप इन्हें घर नहीं लाते, इसलिए मैंने ये कमरा बनवाया था। जब कमरा बन गया था मैं इनको लेने गई तो पता चला अब वो वहाँ नहीं रहते। तो मैं बहुत परेशान रहने लगी। जिसके लिए इतना कुछ किया उनका ही कुछ पता नहीं। ऐसे ही समय गुजरता रहा। एक दिन मैं सब्जी लेने जा रही थी, तब मुझे मम्मी पापा दिखे और मैं इनको यहाँ लेकर आ गई और आपको बिना बताए इनको मैंने घर में रख लिया। मुझे माफ़ कर दो। पूजा, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुमने मेरे माँ बाप के लिए इतना कुछ किया। शायद मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये सब नहीं कर पाता। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे माँ बाप दोनों हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगे और मुझे गले से लगा लिया। पूजा, सच में तुम बहुत रहमदिल औरत हो।
अगर तुम्हारी जगह और औरत होती तो ऐसा कतई भी नहीं करती। आज मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है। सच में ऐसी पत्नी किस्मत से ही मिलती है जो सास ससुर के बारे में सोचती है। मैंने भी अपने माँ बाप को माफ़ कर दिया और वो अब स्टोर रूम में नहीं बल्कि एक कमरे में रहते हैं और पूजा भी बहुत खुश है। और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से मेरे यहाँ एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया है। रंग रूप में बिल्कुल अपनी माँ को गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।